हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके सामने दमदार सीरीज जेई मेन 2022 का पार्ट 3 जिसमें मैं आपके सामने LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल जो कि लिमिट्स का एक शॉर्टकट है जो कि सिर्फ 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म पर ही अप्लाई होता है। तो आज हम वो डिस्कस करते हैं, तो चलिए देखते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल में लिमिट दी गई है x टेंड्स टू a, यस और नो, और यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है डैट इज fx अपॉन jx, मतलब न्यूमरेटर है कुछ डिनोमिनेटर है। अगर हम इस x की वैल्यू a को पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो पुट करने के बाद 0/0 या इन्फिनिटी आता है, तो हम LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है, इससे बड़े बड़े सवाल बड़े आसानी से हो जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है, ठीक है, और इसको आना बहुत ज़रूरी है। तो इस ध्यान से देखिए, इसमें करा क्या जाता है, जब हम इसको इसको एल हॉस्पिटल रूल को लगाते हैं तो इसमें आपको डिफ्रेंसिएशन आना बहुत ज़रूरी है। डिफ्रेंसिएशन को कैसे अप्लाई करना है भाई? आपको न्यूमरेटर को डिफ्रेंसिएशन अलग करना है, मतलब fx का डिफ्रेंसिएशन किया तो f' आ गया नेक्स्ट स्टेप में, और gx का डिफ्रेंसिएशन किया तो g' आ गया। मतलब इसमें क्वोशिएंट रूल मत लगा दीजिएगा, इसमें दोनों का न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करना है। डिफ्रेंसिएशन कर लिया, ठीक है भाई, कुछ कैंसिल होता है तो अपन ने काटा पीटी करी, प्लस माइनस या डिवाइड में कुछ कट रहा है काट दीजिए। फिर इसके बाद इसमें दोबारा x की वैल्यू a को पुट करिए। मान लीजिए मैंने यहाँ दो केसेस बनाए, एक केस 1 C1 और केस 2 C2। मान लीजिए अगर हमने a की वैल्यू पुट करी और डायरेक्टली आंसर हमारा कोई रियल नंबर आ जाए, ठीक है, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू या 0 आ जाए, तो इसका मतलब वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहीं पर सवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए फिर से दोबारा से क्या होता है, 0/0 आ जाता है या इन्फिनिटी आता है, तो आप दोबारा फिर से ये प्रोसेस लगा सकते हैं। मतलब जो आपने ऊपर वाले स्टेप में जहाँ तक लेकर आए थे f' अपॉन g' तक, अब f' को डिफ्रेंशिएट करिए तो वो हो जाएगा f''x, मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और मान लीजिए g' को डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो g'' हो जाता है। और ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे? जब तक हमारा आंसर रियल नंबर नहीं आ जाता। अगर 0/0 आता है तो हम 2 बार 3 बार 4 बार भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वगैरह के अंदर या अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर या किसी भी टाइप के फंक्शन में जहाँ 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फंक्शंस आते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा ध्यान से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस जो होते हैं स्ट्रेच डिफ्रेंसिएशन करते जाएंगे, आप बढ़ते चले जाते हैं, स्ट्रेच होते चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पुराने IIT JEE के हैं, जैसे कि सबसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। अगर हम इसमें देखेंगे 1 पुट करेंगे तो 1 + 5 x की वैल्यू 1 पुट करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि 1 + 5, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो जो कोएफिशिएंट है वही रहेगा, +5 6, 6 + 3 8, 6 + 3 is 9, 9 + 7 is 16, 16 + 1 is 17, 17 - 17, तो ऊपर तो 0 आ गया, नीचे 3 - 7 -4, -4 + 5 1, 1 - 4 -3, -3 + 3 is also 0। तो यहाँ पर ये 0/0 का ही हमारे सामने फॉर्म आया है ये वाला। ये सॉल्व में जब 0/0 का फॉर्म आया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, ऊपर अलग और नीचे अलग। तो ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में कैसे करना है। जब हमने इसको डिफ्रेंसिएशन किया तो ये आ गया 5x की पावर 4 प्लस 5 4 20। दिस इज वेरी सिंपल डिफ्रेंसिएशन आपको बेसिक आना चाहिए। प्लस 3 3 9x स्क्वायर प्लस 14x + 1 होल अपॉन, नीचे का अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 3 4 12x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 10x - 4 प्लस 0, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने एक टर्म आया। अब हम इसमें फिर से 0 पुट करेंगे। जैसे हमने इसमें इसमें 1 पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट यहाँ 1 दी गई है। 1 पुट किया, 5 आ गया, 5 + 1 25, 25 + 9 is 34, 34 + 14 is 48, + 1 is 49। तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आने वाला है, क्योंकि ऊपर एक रियल नंबर आ चुका है। अपॉन नीचे भी पुट करके देखते हैं 1, तो नीचे आएगा 12 - 21 -9 + 10 is 1, 1 - 4 is 1 - 4 is what? -3। तो फाइनली जो आंसर आएगा डेट इज -41/3। तो ये देखिए, अब इतना बड़ा सवाल है, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं तो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन ये एक स्टेप में हमारे सामने LH रूल से, एल हॉस्पिटल रूल से आ गया है।
अगला हमारे सामने है, नेक्स्ट वन विल बी, जैसे कि हमारे सामने IIT JEE के अंदर एक पूछा गया सवाल है, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा। अब इसमें हम क्या करें, सबसे पहले हमने इसमें अपना सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, दैट इज व्हाट, x की वैल्यू 0 पुट कर दी। यस और नो, जैसे हमने इसमें x की वैल्यू 0 पुट करी तो 27 प्लस 0 इज 27, 27 की पावर 1/3, 3 माइनस 3 इज 0। तो सबको समझ में आना चाहिए, दिस विल बी 0 अपॉन 9 माइनस दिस इज व्हाट 27 प्लस 0, 27 है, तो 27 की पावर 2 करा जाए या 27 की पावर 1/3 करा जाए, क्योंकि 2/3 को एक साथ सॉल्व नहीं किया जाता है, या तो पावर 2 कर लो या पावर 1/3 कर लो, एक एक करके करना है। तो 27 की पावर 1/3 ज्यादा आसान है, क्योंकि 27 की पावर 1/3 3 होगा और 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9 माइनस 9 इज अगेन 0। तो ये कोई भी इंसान पुट करके आराम से निकाल सकता है। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, इसमें हमने LH रूल लगा देना है। कैसे लगा देना है भाई LH रूल? इट इज अ वेरी सिंपल रूल, दैट इज व्हाट, हमने इसमें डिफरेंशिएशन कर देना है, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग, मतलब न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। तो ऊपर वाले का जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1/3 नीचे आ जाएगा और 27 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 1 इज माइनस 2/3। 3 का डिफरेंशिएशन 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 9 का डिफरेंशिएशन 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद माइनस ये 2/3 नीचे आ गया, सेम फॉर्मूला लगेगा जैसे ऊपर लगा हुआ है, 27 प्लस x की होल पावर 2/3 माइनस 1 इज माइनस 1/3। यस और नो? तो ये हमारे सामने आ गया। कुछ खास हो रहा है यहाँ पे, मैंने कहा कुछ कैंसिल हो जाए तो बिल्कुल कर दीजिएगा कैंसिल। तो ये हमारे सामने 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें 0 पुट करके देखते हैं। जैसे हम 0 पुट करा हमने तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए, या तो आप एक चीज़ और देखें ध्यान से, तो ये 27 प्लस x दोनों सेम है, तो आप इसको एक तरफ ले जाइए। तो अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, और ये प्लस 2/3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो प्लस 2/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3 इज, तो ये प्लस 1/3 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस 1/3 कैंसिलेशन के बाद। अब क्या करना है अपन को, कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है। यहाँ पर ऊपर तो 1 आ गया और नीचे क्या है, -2 पहले से लिखा हुआ है, और 27 की प्लस x में यहाँ 0 रखा, तो 27 की पावर 1/3 हर एक इंसान जानता है, दैट इज विल बी 3 आ जाएगा, एंड योर फाइनल आंसर विल बी 1/6। तो ये हमारे सामने ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। वैसे ये हमारे सामने काफ़ी लंबा चौड़ा मेथड से हम कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करके, लेकिन LH रूल जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें करके दे देता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी IIT JEE मेन का ही सवाल है, दैट इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 2x की पावर 1/3 माइनस 3x 1 की पावर 1/3, 3a प्लस x की होल पावर 1/3 माइनस 4x की पावर 1/3। आप सबसे पहले इसमें क्या करें, आप सबसे पहले इसमें a की वैल्यू पुट करिए। जैसे ही आप a की वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस 3a की पावर 1/3 और ये भी 3a की पावर 1/3, तो ये आ गया 0/0 आ गया, यस और नो, दिस विल बी 0/0। आप ऊपर भी पुट करिए 0 आ जाएगा, नीचे भी ऐसे पुट करिए 3a प्लस a इज 4a की पावर 1/3 माइनस 4a की पावर 1/3, यू विल गेट 0। तो इसलिए मैंने यहाँ 0/0 दोनों को ही लिख लिया। अब क्या करें, सबसे अच्छा मेथड इसके लिए यही है, अदरवाइज अगर आप एक प्रॉपर मेथड से जाते हैं तो वो काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो कितनी जल्दी होने वाला है अपने से वाला। लिमिट मैंने पुट किया x टेंड्स टू a, इसका डिफरेंशिएशन करा तो यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, 1/3 नीचे आ गया, a प्लस 2x की होल पावर 1/3 माइनस 1 इज माइनस 2/3 इंटू चेन रूल के हिसाब से ब्रैकेट के अंदर जाइए, a प्लस 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सिंपली 2 माइनस, फिर आगे क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो 3x की पावर 1/3, मतलब 1/3 तो बाहर आ गया और पावर में बचा माइनस 2/3, और ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन यू विल गेट 3 होल अपॉन कितना आ गया, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लगा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 1/3 नीचे आ गया, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, 3a प्लस x की पावर माइनस 2/3, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3a का 0 और x का 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 1/3 यहाँ पर भी बाहर आ गया, 4x की पावर माइनस 2/3, इसके भी ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 आ जाएगा, ये तो लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। कुछ खास बात, हाँ भाई 1/3 कॉमन आ गया, तो 1/3 ऊपर और नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, a फिर से पुट करिए, अगर आप a दोबारा पुट कर रहे हैं तो a प्लस 3 है, तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए 3a की पावर माइनस 2/3, ये भी 3a की पावर माइनस 2/3 है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अब कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये 3a की पावर माइनस 2/3, ये भी 3a की पावर माइनस 2/3, तो ये दोनों टर्म्स तो सेम है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो 2 माइनस 3 क्या होगा सर, -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेट विल बी -1 का मतलब -1 आ गया, और अंदर बचा 3a की पावर माइनस 2/3, मैंने उठा के पुट कर दिया है, यस और नो, a की वैल्यू अब 0 नहीं आ रहा है, 0/0 नहीं आ रहा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी नहीं आ रहा, तो आंसर आने वाला है 3a प्लस है 4a की पावर माइनस 2/3, ये भी 4a की पावर माइनस 2/3, तो 4a की पावर माइनस 2/3 तो कॉमन हो गया, ठीक है, तो 4a की पावर
-2/3 कॉमन हो गया, अंदर क्या बच रहा है, इधर 1 -4, 1 -4 माइनस का 3 आ गया, कुछ खास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और कुछ खास a की पावर -2/3 और a की पावर -2/3 ब्रैकेट के अंदर ही आप चाहें तो कैंसिल कर दीजिए, यस और नो, ये हमारे सामने आ गया। अब फाइनली क्या जा रहा है हमारे सामने, यू विल गेट व्हाट, ये नीचे वाली पावर्स ऊपर भेज दीजिए, ऊपर वाली पावर नीचे कर दीजिए, 3 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं 4 ऑप्शंस। ऑप्शंस बड़े थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिए हुए हैं, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2/3 और ये हो गया नीचे जाके ये हो गया 3 की पावर 2/3, ठीक है। तो ऑप्शंस में कहीं दिया है स्टार्टिंग में, यहाँ 2/3 दिया है, किसी में 2/9 दिया है, तो अपन एक एक करके चेक कर लेते हैं ना। और अंदर ब्रैकेट्स में यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है, ये सोनो, तो ये 4 नहीं है, तो 4 को सबसे पहले हटाना है। तो 4 कैसे हटेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1/3, 2 की पावर 2 2 का स्क्वायर क्या होगा, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपके सामने, चलो मैं लिख ही देता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 2/3 अपॉन, वैसे ये IIT JEE के बच्चे इनको तेज़ी से खुद करना आना चाहिए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 2 की पावर 4/3 अपॉन 3 की पावर 2/3। लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा अभी तक, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये 2/3 की पावर कॉमन आ रहा है। तो काम करते हैं, सबसे पहले अपन 2/3 बना के देखते हैं। यहाँ पर जब 2/3 अगर आप बना के देखेंगे तो आपको साफ साफ यहाँ फील होगा कि यहाँ पर क्या आ गया, डैट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस और नो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ 2/3 हो गया और ये 2 ऊपर चला गया, तो ये पावर 1 है, 4/3 - 1 इज 1/3, तो 2 की पावर 1/3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का आप क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, और बचा कितना 1/3। तो अब आप बहुत आराम से इसे लिख सकते हैं 2/3 2/9 की पावर होल पावर 1/3, क्योंकि 1/3 दोनों में कॉमन है। यही ऑप्शन है हमारे सामने जो आपके सामने नजर आ रहा है, यस और नो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी IIT JEE मेन का सवाल है। मैंने आपके सामने JEE मेन के इस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉपर मेथड से करेंगे काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। इसमें थोड़ा समझा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, 2-3 मिनट लग रहा है सॉल्व करने में। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx कुछ फंक्शन दिया हुआ है, कोई पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन दिया है, x की पावर 6 + 2 x की पावर 4 + x³ + 2x + 3, लिमिट दी गई है और उस लिमिट की वैल्यू दी गई है 44, और सवाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, उसमें n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर सीधे सीधे आप LH रूल लगा दीजिए। LH रूल जैसे ही लगाओगे तो यहाँ LH रूल से क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पुट करोगे आपको साफ साफ 1 पुट करते ही इसकी वैल्यू 0/0 आ जाएगी, ठीक है। 1 पुट करते 0/0 कैसे आ जाएगी, 1 की पावर n इज 1। f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू ओरली निकाल सकते हैं, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 इज 9, ठीक है। तो ये हो गया f1 और ये भी f1, तो f1 से f1 कैंसिल हो गया, तो ऑब्वियस है ये 0/0 आ गया हमारे सामने। ये सोनो, जब ये 0/0 आ गया तो यहाँ LH रूल लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1। इसका डिफरेंशिएशन लगाइए किस पर भाई, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। f1 कांस्टेंट है तो वो वैसे ही रहेगा n x की पावर n-1, और यहाँ पर हो गया f(1) एज इट इज रहने वाला है। f' का डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशिएशन f' होल अपॉन 1। आंसर है 44, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जब हम इसमें x की वैल्यू हमने यहाँ पुट करा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 1, तो यहाँ हो जाएगा x की जगह 1 रखिए, तो यहाँ हो गया n एंड दैट इज f1, यस और नो, माइनस f'1 इज इक्वल टू 44। तो यहाँ 2 चीज़ों की वैल्यू चाहिए आपको, बहुत ही सिंपल है। f1 की वैल्यू आप ओरली निकाल सकते हैं, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो यहाँ हम सीधे सीधे लिख सकते हैं इसकी जगह n × 9 मतलब 9n हो गया, माइनस f'1 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका, यस और नो। डिफरेंशिएशन करिए, क्या डिफरेंशिएशन होगा, 6x की पावर 5, वैसे इसको भी ओरली कर सकते हैं लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 8x की पावर 3 + 3x² + 2, ये डिफरेंशिएशन हो गया जो कि सभी को आता होगा, x की पावर n का बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन है। f1 की वैल्यू निकालनी है, अगेन वेरी सिंपल, ये आ गया 6 + 8 + 3 + 2 एंड यू विल गेट 14 + 3 दैट इज 17, 17 19 आ गया, कितना आ गया भाई 19। तो अब वापस पलट कर आइए आप इस स्टेप पर, तो 9n माइनस कितना निकाला भाई f'1 की वैल्यू 19 इज इक्वल टू 44। इस 19 को उधर लेके जाइए तो 9n की वैल्यू आ जाएगी 44 + 19 63 एंड द वैल्यू ऑफ n विल बी 7। तो ये न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, आपको सीधे सीधे आंसर लिखना है 7 इसमें। तो ये हमारे सामने IIT JEE मेन का क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन 1 to 1.5 मिनट वेरी इजीली इफ यू विल डू प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है, ये भी JEE मेन
21 का ही है, अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एक बहुत पहले सवाल इस टाइप के इतने आसान आया करते, तो अगेन ये दोबारा आ गया है। यहाँ f2 की वैल्यू 4 दी है, f'2 की वैल्यू 1 दी है, डायरेक्टली दे दी गई है। कह रहा है ये क्वेश्चन करके दिखाएं, तो ये क्वेश्चन सिर्फ LH रूल से ही होता है। जैसे आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4f2 माइनस 4f2, तो ये ऊपर कितना हो गया भाई, दैट विल बी 0, और नीचे भी 2 माइनस 2 0 हो गया, तो मैंने 0 लिख लिया। यस और नो। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब आपको यहाँ पर सिंपल सा एक काम करना है कि इसमें LH रूल लगा दीजिए। LH रूल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सर 2x, f2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम नहीं छोड़ते भाई, वैसे ही लिखते हैं। 4 कांस्टेंट है एज इट इज, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, और नीचे x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, तो 1 आ गया नीचे। फाइनली व्हाट यू विल गेट, दैट इज 2 into 2 f of 2 minus 4 f dash 2। यस और नो। तो यहाँ क्या हो गया, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, 2 2 4 एंड f2 की वैल्यू 4 माइनस 4 f2 की वैल्यू 1, तो कितना हो गया, दैट विल बी 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो देखो कितना सिंपल सा आसान सा सवाल है IIT JEE मेन का आपके सामने। यस और नो। तो चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार से। अगला सवाल है हमारे सामने, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 12, 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस एक्स। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है JEE मेन का। क्या करें भाई, x की वैल्यू 2 पुट करिए। सबसे पहले हमने ऐसे 2 पुट किया, 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर, सर 9 हो गया ऊपर, यस और नो, दैट इज 9 माइनस ये कितना हो गया भाई 3 माइनस 2 1, तो ये सर प्लस 3 माइनस 12, तो ये तो ऊपर 0 आ गया, अपॉन 2 बाई 2 1, 3 की पावर माइनस 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 की पावर माइनस 1, तो ये भी 0 आ गया है ना। तो ओवरऑल ये 0 बाय 0 आ गया। करना क्या है अपन को, इसमें डिफरेंशिएशन करना है, LH रूल लगा देना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, यस और नो, 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन 3 की पावर x इंटू लॉग 3 प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स का 3 की पावर 3 माइनस एक्स इंटू लॉग 3, ln लिखो या LOG लिखो एक ही बात है। और पावर का डिफरेंशिएशन भी करना है क्योंकि इसमें x नहीं है सिंपल, 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस 1, 12 का 0 खत्म। यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3 की पावर माइनस एक्स, तो 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू ln लिख लो या LOG लिख लो एक ही बात है, और माइनस एक्स बाई 2 का आ जाएगा भाई माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस एक्स इंटू लॉग 3 इंटू माइनस 1, हाँ या ना। तो ये हो गया हमारे सामने भाई। अब क्या करना है, साफ साफ दिख रहा है लॉग 3 जो है वो तीनों में कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। क्या करा जाए, 2 पुट करके देखें, 0 बाई 0 नहीं आएगा तो अपन इसके अंदर आंसर आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 9 आ गया, ठीक है भाई, 3 की पावर 3 माइनस 2 इज 1, तो 3 की पावर दैट इज 1 इज 3 और ये माइनस 1 है, तो ये माइनस का 3 आ गया है ना। अब पुट करना तो आना चाहिए भाई। ये कितना गया, 3 की पावर 2 बाई 2 इज 3 की पावर माइनस 1 और ये हो गया माइनस 1 बाई 2, तो ये माइनस यहाँ लगा दीजिए और 2 यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया 3 की पावर माइनस 1 और ये माइनस 1 है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यस और नो। तो फाइनली आ गया कितना, दैट इज 6 अपॉन ये हो गया माइनस, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 3 सेकेंड टर्म को, ठीक है, फर्स्ट टर्म को बाद में लिखना है, माइनस ये 3 नीचे चला गया तो 2 3 6 हो गया सवाल 6 अपॉन कितना आ गया भाई। अगर आप इसको अंदर LCM ले रहे हैं दैट इज 18, तो ये हो गया 6 माइनस 3 माइनस 6 3 6 ऊपर चला गया, 6 6 36। तो ये हमारे सामने न्यूमेरिकल का सिंपल सा आंसर होगा।